बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। विभाग का बंटवारा होते ही नए मंत्रियों ने कामकाज संभालना शुरू कर दिया है। तस्वीर आप देख रहे हैं। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की तस्वीर सामने आई है। तेज प्रताप ने वन और पर्यावरण मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया है। तो मंत्रिमंडल का विस्तार आज और इसी के साथ मंत्रालयों का बंटवारा भी, कामकाज संभालने की यह तस्वीर सामने आ गई है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आप देख रहे थे, उन्होंने अपने मंत्रालय का कामकाज संभाला और इसी तरीके से बाकी मंत्रियों ने भी अपने अपने मंत्रालय में जाकर कामकाज संभाल लिया है। तस्वीरें सामने आ गई हैं। और यहां आपको यह बता दें कि नीतीश ने अपने पुराने मंत्रियों को एक बार फिर से मंत्री बनाया है। बिहार में नीतीश तेजस्वी सरकार का आज पहला कैबिनेट विस्तार हुआ। राज्यपाल फागू चौहान ने 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें होने के चलते कैबिनेट में भी लालू यादव की पार्टी आरजेडी का दबदबा दिखा है। इसमें आरजेडी के 16, जेडीयू के 11, कांग्रेस के 2 और मांझी की पार्टी हम को 1 और एक निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। शपथ के बाद कैबिनेट बैठक में मंत्रालय का बंटवारा भी हो गया। इसमें सीएम नीतीश को गृह समेत 5 विभागों की जिम्मेदारी मिली है। वित्त विभाग भी जेडीयू ने अपने पास ही रखा है, तो वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य विभाग समेत 4 मंत्रालय मिले हैं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को वन और पर्यावरण मंत्री बनाया गया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही आरजेडी कोटे के कई मंत्रियों ने नीतीश को पीएम और तेजस्वी को सीएम बनाने की भी मांग की। हमारे और किसी मंत्रिमंडल के सदस्य तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमारे नेता देश के नेता हो जाए, देश के प्रधानमंत्री हो जाए। तो बिहार में सत्ता बदली, नए मंत्री बने हैं। किसे कौन सा विभाग मिला है आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। आपके सामने तमाम नाम। नीतीश कुमार के पास गृह समेत 5 मंत्रालय होंगे। जो मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री उनके पास सड़क, स्वास्थ्य, नगर विकास, ग्रामीण कार्य मंत्रालय होगा। इसके अलावा विजय चौधरी जेडीयू कोटे से हैं, इनके पास वित्त मंत्रालय का जिम्मा होगा। विजेंद्र यादव के पास ऊर्जा मंत्रालय, जेडीयू कोटे से मंत्री हैं। अशोक चौधरी जेडीयू कोटे से हैं, भवन निर्माण विभाग इनके पास। शीला कुमारी इनके पास परिवहन मंत्रालय होगा, जेडीयू कोटे से हैं। श्रवण कुमार की बात की जाए तो इनके पास ग्रामीण विकास विभाग होगा। लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय मिला है, जबकि संजय झा को मिला है जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क। जयंत राज के पास है लघु जल संसाधन विभाग। इसके अलावा सुनील कुमार के पास मद्य निषेध, उत्पाद एवं निषेधन। मदन सहनी के पास है समाज कल्याण मंत्रालय। ये जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। अब आरजेडी कोटे की बात की जाए तो देखिए तेज प्रताप यादव, इनके पास पर्यावरण, जल एवं जलवायु। आलोक मेहता के पास राजस्व एवं भूमि सुधार। इसके अलावा जो अगला नाम है अनीता देवी का, जिनके पास पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय है, जबकि सुरेंद्र यादव के पास है सहकारिता मंत्रालय। चंद्रशेखर को मिला है शिक्षा मंत्रालय। तो देखिए, रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी और नीतीश सरकार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बिहार में नई नवेली महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भी बीजेपी और नीतीश सरकार के बीच जंग थम नहीं रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा तो तेजस्वी ने बीजेपी पर करारा पलटवार किया है। अब युवराज के अंडर में है तो युवराज की बात तो मानना पड़ेगा। युवराज ने 10 कहा तो इनको 20 कहना ही है। से भाजपा गई है और जब से नई सरकार का गठन हुआ है तब से मुद्दों की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। तो ये खुशी की बात है और लोकतंत्र में ये होना भी चाहिए। लोग को सवाल भी पूछना चाहिए, लेकिन उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहिए जो 2 करोड़ रोजगार, यानी 8 साल हो गया, 16 करोड़ का है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद बीजेपी के खेमे में हलचल तेज है। पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है, जिसमें बीजेपी बिहार में आगे क्या रणनीति रहेगी, इस पर मंथन कर रही है। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में माफियाओं को मंत्री बनाया गया है। ये चरित्र के लोगों की भरमार है। ये सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव, ललित यादव, ये कौन लोग हैं जिनके नाम से बिहार
और वो इलाका थर थर कांपता है। आज भी अगर सुरेंद्र यादव गया में जब चलते हैं तो लोग डर के मारे कि सुरेंद्र यादव आ रहे हैं। ये ललित यादव, जिन्होंने एक समय में एक दलित के पाँव में कील ठोकने का काम किया था, एक ट्रक ड्राइवर का मामला था, मैं ही था उस समय, विधानसभा में कितना हंगामा हुआ था। ये रामानंद यादव एक समय पटना के डॉन रहे। कार्तिक कुमार, ये अनंत सिंह का दाहिना हाथ है। मैं अभी देख रहा था कि एक किडनैपिंग का भी केस इनके ऊपर दर्ज है। तो आप नीतीश जी ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो देखिए, बिहार के अंदर जो मंत्रालय हैं उनका बंटवारा भी हो चुका है और विभाग के बंटवारे को लेकर सी वोटर ने किया है त्वरित सर्वे में सवाल यह पूछा गया, महागठबंधन सरकार से अपराधियों का बोलबाला बिहार में क्या बढ़ेगा? और ये आंकड़े जिसमें 56% लोगों का मानना है हां इससे माफियाओं का बोलबाला बढ़ेगा, 44% ने ना में जवाब दिया है। दूसरा सवाल जो इस सर्वे में पूछा गया, मंत्रिमंडल से नीतीश को 2024 चुनाव में क्या फायदा होगा? 54% का मानना है इस मंत्रिमंडल से 54% लोगों का मानना है कि नीतीश को चुनाव में फायदा होगा। 46% ने ना में जवाब दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।